नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरपीसी ओनली के साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2022 से लगाकर 9 सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स हमको डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स वीडियो आपके आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस योजना की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह संबंधित है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, राजस्थान में अब जो मनरेगा है जो गांव में चलती है, उसके तर्ज पर शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर दी गई है। और इस योजना का जो शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा, जयपुर जो शहर है वहाँ की एक जगह है खानिया खानिया की बावड़ी जो जगह है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम। थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो शुभारंभ किया गया वो 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इसके तहत जो शहरी क्षेत्र में इच्छुक परिवार है, उनको रोजगार मांगने पर 15 दिन के भीतर भीतर 100 दिन का जो रोजगार है वो उनको प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, और इसके लिए जो जन आधार कार्ड है उसके माध्यम से पंजीकरण होगा। और ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसके जो पात्र लोग होंगे उसके लिए उनकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु जो है वो 60 वर्ष होनी चाहिए। और अब तक है जो लगभग 2.5 लाख के करीब से अधिक है परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है। ये तो उनको रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत है जो कौन कौन से काम करवाए जाएंगे। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, जल संरक्षण की गतिविधियां करवाई जाएगी, हेरिटेज जो सिटी में काम होगा तो हेरिटेज का संरक्षण होगा, उद्यानों का रखरखाव वाला काम हो जाएगा, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड होर्डिंग्स बैनर इत्यादि कुछ हटाना है तो वो काम हो जाएगा, और स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। कुल मिला के इस योजना से न केवल शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, अपितु जो शहरी क्षेत्र के छोटे मोटे काम हैं वो काम भी करवाए जाएंगे। हेरिटेज संरक्षण हो जाएगा, जल संरक्षण हो जाएगा, होर्डिंग वगैरह को हटाना वगैरह हो जाएगा। तो उसमें जो सरकार का व्यय होता है वो व्यय भी बच जाएगा। तो ये काफ़ी कह सके इकोनॉमिकली मैनेजमेंट बेस्ड योजना है। इससे रोजगार भी लोगों को सुनिश्चित होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसके तहत दोस्तों जो पहले राजपथ जिस मार्ग का नाम था, यानी राष्ट्रपति भवन से लगाकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता था 2.5 किलोमीटर का, जो उसको कहा जाता था राजपथ। अब उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कर दिया गया है कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ। इसके अलावा दोस्तों जो जॉर्ज पंचम है, उनकी एक प्रतिमा हुआ करती थी इंडिया गेट पर। उस प्रतिमा के स्थान पर अब प्रतिमा लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये दो जो कंटेंट हैं कि जो है राजपथ का नाम किया गया है कर्तव्य पथ, और दूसरा कंटेंट है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर किसको लगाया गया है? नेताजी की प्रतिमा को। तो ये दो फैक्ट के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ये संबंधित है जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ सेकंड। ध्यान रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ सेकंड, उनका निधन हो गया। निधन के समय उनकी उम्र थी 96 साल, 96 साल की उम्र थी। अब उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे और जो राज प्रमुख बनेंगे ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है, तो वहाँ जो राज्य प्रमुख बनेंगे वो बनेंगे प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, और ये होंगे चार्ल्स थर्ड। उनकी जो अभी महारानी है जिनका स्वर्गवास हुआ, उनका नाम था एलिजाबेथ सेकंड। और जो अब नए राजा बनेंगे उनका नाम होगा चार्ल्स थर्ड। ठीक है, तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दोस्तों, अब बात करें जो महारानी एलिजाबेथ की, तो वो इंडिया भी आई हुई है। इंडिया वो 3 बार जो है इंडिया आ चुकी है। पहली बार जब वो इंडिया आई थी उस समय जो इंडिया के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय दूसरी बार जब आई 1983 में, पहली बार 1961 में आई थी, दूसरी बार में 1983 में आई थी, और तीसरी बार और अंतिम बार जो भारत आई थी वो 1997 में आई थी। तो हमें सवाल पूछा जा सकता है कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितनी बार भारत की यात्रा पर आ चुकी है? 3 बार आ चुकी है। पहली बार 1961, दूसरी बार 1983 और तीसरी बार 1997। अंतिम बार 1997 में आई थी। तो इनके बारे में ये जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संबंधित है पीएम श्री योजना से। दोस्तों, शिक्षक दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जिसका इस योजना का नाम है पीएम श्री। इसमें पीएम मतलब प्रधानमंत्री, और श्री जो है एस फॉर स्कूल्स। ठीक है,
स्कूल्स और SRI, ठीक है, तो स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये PM श्री योजना है। इसके तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, जो है 14,597 जो स्कूल है उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो ये इस योजना में किया जाएगा। इसे जो स्कूली शिक्षा का में क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो बढ़ेगी और इस योजना पे खर्च होंगे लगभग 27,360 करोड़ रुपए। तो PM श्री योजना का पूरा नाम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। कितनी स्कूलें अपग्रेड होगी, एग्जैक्ट आंकड़ा याद होना चाहिए, कई बार से सवाल पूछे जाते हैं। 14,597 स्कूल जो है वो अपग्रेड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ है यहाँ साइड पे, वो संबंधित है जो एक यात्रा चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। भारत की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है भारत जोड़ो यात्रा। इस भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी इसको लीड कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई, तो इस यात्रा की शुरुआत की गई कन्याकुमारी से, और ये यात्रा कहाँ तक की है, कश्मीर तक। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई, तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई अपने कन्याकुमारी से, और इस जो मतलब ये कहाँ तक होगी, तो ये कश्मीर तक होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको ये फैक्ट जो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये समझते हैं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बारे में। जो साइरस मिस्त्री हैं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे, इनका निधन हो गया था। ये सापुर जी पालनो जी जो मिस्त्री घराना है, बिजनेस घराना, उससे आते थे। सापुर जी पालनो जी के पुत्र थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वह संबंधित हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये समझते हैं इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से। दोस्तों जो लिज ट्रस है वो इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों जो इंग्लैंड है वो काफ़ी कह सकते हैं आंतरिक लोकतंत्र वाला देश है। उसमें क्या होता है, अगर कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो उसके बाद उसकी पार्टी के लोग हैं वो आपस में इलेक्शन के थ्रू अपनी पार्टी में से ही लोग चुनते हैं। तो लिज जो ट्रस है उनका मुकाबला था भारतवंशी ऋषि सुनक से, जिसमें ऋषि सुनक की हार हुई, और लिज ट्रस है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। वे ब्रिटेन की तीसरी जो है महिला प्रधानमंत्री होगी। पहले ही मार्गरेट थैचर थी, फिर थेरेसा मे थी, और उसके बाद जो लिज ट्रस है वो तीसरी ब्रिटेन की मतलब महिला प्रधानमंत्री होगी। और वर्तमान में जो दुनिया में है, अगर मतलब वर्तमान में बात करें तो 18 है, और लिज ट्रस के बाद 19 हो जाएगी। 19 जो महिलाएं हैं वो देशों का नेतृत्व कर रही है, जिसमें 15 देशों में प्रधानमंत्री है और 3 में राष्ट्रपति है। अब लिज ट्रस के बाद 16 प्रधानमंत्री हो जाएंगे और 3 राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो लिज ट्रस के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिटेन की कितनी भी महिला प्रधानमंत्री है, तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। किसको हराया, ऋषि सुनक को हराया। लगभग 42,000 के करीब जो 21,000 के करीब जो वोट है उनसे हराया। तो ये चीज़ें इनके बारे में थोड़ी पता होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो लिज ट्रस हैं वो विदेश मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये समझिए 36वें राष्ट्रीय खेल से 236वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। कब किया जाएगा, 29 सितंबर से लगाकर 12 अक्टूबर के मध्य। तो ठीक है, तो ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इनका जो शुभंकर है वो दोस्तों होगा सावज। उनका शुभंकर क्या होगा, सावज। और गुजरात की भाषा का शब्द है सावज, जिसका मतलब होता है शेर। तो देखो अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, शुरुआत हुई, अभी भी चल रहे हैं क्योंकि ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट होंगे 12 तारीख सोमवार से। तो जो उनका जो शुभंकर था वो शुभंकर था शेरू, और यहाँ पे है सावज। तो इस शुभंकर अच्छे से याद होना चाहिए। राष्ट्रीय जो है ये कह सकते हैं खेल है, 36वें राष्ट्रीय खेल है, ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं एक कंटेंट है। जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे भारत का पहला डार्क स्काई जो रिजर्व है वो बनेगा। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा हाल ही में, तो लद्दाख इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये संबंधित हैं इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये संबंधित है मॉक्सी से। दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा मॉक्सी क्या है, ऐसा सवाल बन सकता है। तो मॉक्सी क्या है, नासा का एक डिवाइस है। नासा का एक जो अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका का, उसका एक डिवाइस है जिसका नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुल फॉर्म है इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके तहत इसका जो काम होगा कि जो मार्स है, मंगल ग्रह है, वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में भी ऑक्सीजन बनाना, और ये ऑक्सीजन बनाने में कामयाब भी रहा है। तो मॉक्सी का काम है मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बनाना। पूरा नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये किस एजेंसी का डिवाइस है, तो ये नासा एजेंसी का डिवाइस है, ये ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खुशखबरी है। जो इंडिया है वो ब्रिटेन को पछाड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हाल ही में भारत किस देश को पछाड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है ये है सर्वाइकल जो कैंसर होता है
उसके लिए भारत में पहला स्वदेशी टीका जो है बनाया गया है, जिसका नाम है सर्वाक पाक। तो ये तो नाम है, हमें पता होना चाहिए, CRVAVAC, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित ये टीका है, ऐसे पूछा जा सकता है। टीके का नाम दे दिया, किससे संबंधित है, सर्वाइकल कैंसर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो न्यूज हैं वो संबंधित हैं, सबसे पहले जो संबंधित हैं युग चैलानी, जिनका नाम कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, उदयपुर के युग चैलानी हैं। इन्होंने दोस्तों जो 400 मीटर फ्री स्टाइल है उसमें उन्होंने पदक जीता है, सीनियर जो टूर्नामेंट हुआ गुवाहाटी में, तो वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। इसके अलावा संजय वर्मा जो है वो कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज है वो समझते हैं भारत बांग्लादेश संबंधों से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो भारत दौरे पे आई और राजस्थान भी आई। राजस्थान में अजमेर में दरगाह शरीफ में उन्होंने दर्शन किए। तो बांग्लादेश की कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो हाल ही में भारत दौरे पे आई, उनका नाम शेख हसीना। राजस्थान में किस जगह पर उन्होंने विजिट किया, अजमेर दरगाह शरीफ। ये जो चीज़ें हैं हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सो शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश के कह सकते हैं जैसे राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। उनकी जो बेटी है शेख हसीना, और भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज है वो संबंधित है कुमारी सैलजा से। जो ये है के सैलजा, ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री रही है, अभी नहीं है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी। उनको हाल ही में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है वो दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस लेने से इनकार कर दिया। तो सवाल बन सकता है कि भारत की उस राजनेता का नाम बताइए जो जिन्होंने हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। तो वो हो जाएगी के सैलजा, जो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज है मिशन बुनियाद से संबंधित है। दोस्तों जो मिशन बुनियाद है शिक्षा से संबंधित है। क्या है मिशन बुनियाद के तहत दोस्तों, डिजिटल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है राजस्थान भर के बच्चों को। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक सेकंड ग्रेड, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मिशन बुनियाद। किसका संबंधित है, किससे संबंधित है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज है वो 45वीं राज्य स्तरीय जो पुरुष से महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता है उससे संबंधित है। कहाँ पे आयोजित की गई, हनुमानगढ़ में। तो बस, और इसमें पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता, श्रीगंगानगर ने। महिला वर्ग में किसने जीता, जयपुर ने। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, हनुमानगढ़ में। किसने जीता, पुरुष वर्ग में गंगानगर ने, महिला वर्ग में जयपुर ने। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो संबंधित है एक फैक्ट से संबंधित। तो डीबीटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें राजस्थान का पूरे इंडिया में चौथा स्थान है। तो अच्छा हम काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है या फिर जो कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी डिजिटलाइजेशन, उसमें राजस्थान अच्छा काम करे। तो फैक्ट थोड़ा पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो समझते हैं राजीव गांधी जल संचय योजना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो इसका दूसरा जो चरण है जल्दी शुरू होने वाला है। राजीव गांधी जल संचयन योजना है क्या, बेसिकली थोड़ा समझ लेते हैं। गाँवों में जो पेयजल की कमी होती है उसको दूर करने के लिए शुरू की गई है। बेसिकली इसका जो फोकस होता है वो गाँव पे होता है। गाँव में पानी की समस्या नहीं हो, हर घर नल है वो पहुँच सके, यही योजना है राजीव गांधी जल संचयन योजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीक के जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है वो समाप्त हो गए हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, RS हो, EO हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।